हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑक्कल की दुनिया में। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। आपके साथ जुड़ते रहते हैं अलग अलग विषयों पे। आज हम बात करेंगे अमावस्या के रिचुअल्स के ऊपर। कल है अमावस्या का दिन। जिस प्रकार से हम फुल मून पे कुछ रिचुअल्स करते हैं अपने घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, और जो भी हम विश मैनिफेस्ट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग अमावस्या के दिन पे भी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार कुछ कुछ रिचुअल्स करते हैं। ज़्यादातर अमावस्या पे पितरों के लिए बहुत प्रार्थना की जाती है, पितरों को खुश किया जाता है। तो उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में आपको कुछ और रिचुअल्स बता रही हूँ जो हम कुछ अफर्मेशंस के द्वारा, कुछ मेडिटेशंस के द्वारा अपने आसपास के माहौल को और अच्छा क्रिएट कर सकें। अमावस्या कल है। ये रिचुअल आप आज रात को, शाम को भी कर सकते हैं। ये रिचुअल जैसे पूर्णमासी में हम एक दिन पहले, पूर्णमासी के दिन और अगले दिन, 3 दिन फुल मून पे हम रिचुअल कभी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये रिचुअल भी हम 3 दिन कर सकते हैं, आज, कल और उसके अगले दिन, क्योंकि एनर्जीज 3 दिन में बहुत हाई होती हैं। तो इस दिनों में किया गया पूजा पाठ, प्रेयर्स बहुत अच्छी वाइब्रेशंस के साथ यूनिवर्स में वाइब्रेशंस को मल्टीप्लाई करती है। तो सबसे पहले तो हमारे को आज से ही अगर आपको शुरू करना है तो जो आगे बताऊंगी वो रिचुअल आप आज शाम को, जब भी आपको वीडियो मिलेगी उसके बाद कर सकते हैं, रात तक कभी भी। तो सबसे पहले तो कल सुबह उठ के आप लोग अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से सफाई करें। कॉर्नर्स में थोड़ा अच्छी तरीके से सफाई करें, क्योंकि जब एनर्जी स्टेगनेंट हो जाती है तो थोड़ा घर की चीज़ों को इधर से उधर मूव करने से आपकी एनर्जी का फ्लो बेटर हो जाता है। कुछ आप अपनी जगहों, घर की जगहों की चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज डाइनिंग टेबल की चेयर्स को सबको अलग पलट कर सकते हैं, छोटे छोटे आइटम्स को आप इधर उधर घुमा सकते हैं। और जो लोग भी क्रिस्टल्स रखते हैं अपने घर में, क्योंकि क्रिस्टल्स की एक क्वालिटी होती है कि वो एक एनर्जी लेवल के हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी देता है और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है। और जब एक बार के बाद क्रिस्टल्स को भी हमारे को चार्ज करने की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो फुल मून पे तो हम क्रिस्टल्स को बाहर रख के मूनलाइट में एनराइज करते हैं, लेकिन आप अमावस्या वाले दिन आप सिर्फ उनको, जो हमारे वाटर फ्रेंडली हैं उनको चलते पानी में धो सकते हैं, और जो वाटर फ्रेंडली नहीं हैं उनको आप सिर्फ धूप, अगरबत्ती, सेज दिखा के चार्ज कर सकते हैं, प्यूरिफाई करके। इस तरह से आपने घर के वातावरण को, मेरी एक वीडियो है, आप सिंबल नंबर 1 से अपने घर का कैसे प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। पूरे घर के शुद्धिकरण के बाद हम जिस दिन अमावस है कल, तो वो पूरे दिन हमने सुबह सुबह उठ के अपनी ये क्रिया कर ली। उसके बाद हम प्रेयर के लिए, पूजा के लिए क्या करेंगे, एक ये जो आपको दिया बनाना है, या तो कल शाम से, आज और अगले दिन, 3 दिन आप ये कर सकते हैं। आटे का दिया बनाएंगे आप। आटे के दिए में आप 5, 7, 9 लौंग अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार वो डालें, और नंबर्स में, या आप कपूर डालें या काले तिल, इन तीनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। सरसों के तेल में ये दिया जलाना है। आपने बिल्कुल शांत मन से दिया जला के बैठना है, और एक पेपर पेन लेना है। पेपर पेन पे आपने क्या करना है कि आप जिन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं वो लिखना है, आप क्या क्या रिलीज़ करना चाहते हैं। यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप फियर को निकालने के लिए कि मैं अपने फियर को रिलीज़ करना चाहता हूँ, जो भी आप रिलीज़ करना चाहते हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति राग द्वेष है, वैर है, किसी से आपकी नहीं बनती है, कुछ भी आपकी किसी से शिकायत है, सिर्फ उस पर्सन का नाम लिखिए कि आप उस पर्सन से अपनी हारमोनी में आना चाहते हैं। और जो भी आपके मन में नकारात्मक भाव है, हो सकता है जिनके कारण आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रही हो, आपके स्वयं जीवन में ब्लॉकेजेस आ रही हो, तो उसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं। इसको आप पूरी भड़ास अपने उस पेपर पे निकाल लें। जो भी आपके मन में आता है उस पेपर में लिखें, और उस पेपर को लिखने के बाद आप जो दिया आपने बना के अपने सामने रखा हुआ है, अब आप उस दिए को जलाएंगे। दिया जलाने के बाद आपने क्या करना है, लगातार दिए की लौ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लगातार लौ पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए जो बत्ती आपकी ऊपर दिख रही है उस पर लगातार नज़र बनाते हुए लगातार देखते जाएं, लगातार देखते जाएं, लगातार देखते जाएं, जब तक देखते जाएं जब तक आपकी आंखें भारी ना हो जाएं। जब आपकी आंखें भारी हो जाएं
बिल्कुल रिलैक्स मन से, शांत मन से, ईश्वर को याद करते हुए पूरे मन से कि आज मैं मेरे मन में जिसके भी प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक इमोशन है उसको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ, मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। और मेरे रिलेशनशिप, कैरियर, जिसमें भी जिसकी जो ब्लॉकेज है कि मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। आई एम रिलीजिंग ऑल ब्लॉकेजेस एंड प्रे करे डिवाइन से कि डिवाइन हेल्प मी टू रिलीज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फॉर माई हाईएस्ट गुड। इस प्रकार से पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे अच्छे भाव से आप प्रेयर करें। उसके बाद आप अपने धीमे धीमे आँख खोल के वापिस आ जाएं और जिस पेपर पे आपने लिखे हैं सबके नाम वो आपने पूरे अच्छी तरीके से फाड़ना है। एक एक फाड़ते हुए आपको अफर्मेशंस ये बोलते जाना है कि आई एम रिलीजिंग दिस, आई एम रिलीजिंग दिस, आई एम रिलीजिंग दिस, आई एम रिलीजिंग दिस। और उसके बाद उस पेपर को आपको बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आप चाहें तो उस पेपर को पानी में बहा दें या उसके एशेस को फ्लश आउट भी कर सकते हैं, जो भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आती है। और या पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट मेथड है। ये तो आपने कर ली आज, कल रिलीजिंग और आज रिलीजिंग और कल भी रिलीजिंग, अमावस्या के अगले दिन भी। ये 3 दिन आप ये क्रिया लगातार करें। और अमावस्या के दिन ही आपने जब बताया ये क्रिया करने के बाद आपने हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल शांत मन से अपने पितरों को याद करना है। अपने सभी पितरों को याद करते हुए पूरे शांत मन से कि जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से गलती हुई है जिसके कारण हमारे जीवन में कोई बाधा आ रही है या आ सकती है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आप बड़े हैं और आप एक सकारात्मक ऊर्जा में और हायर डायमेंशंस में हैं, तो आप हमें ब्लेस करें, क्योंकि हमारे सभी पितृ हायर डायमेंशंस में हैं या कहीं ना कहीं हैं, तो उनके पास तक आपकी ये प्रार्थना पहुँचेगी। और बिल्कुल शांत मन से देखते हुए कि आपने उनसे क्षमा याचना की है और उन्होंने आपको क्षमा कर दिया, आप उनका धन्यवाद करेंगे, अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। पूरे शांत मन से उनका ब्लेसिंग्स लेंगे। अपनी दोनों हैंड्स रब करके आकाश की तरफ खोलते हुए प्रार्थना करेंगे कि मेरे सभी देवी देवता, सारे एंसेस्टर्स, सारे इष्ट देवता मुझे ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें और मेरे सारे शारीरिक, मानसिक, कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने में मेरी मदद करें, मदद करें, मदद करें। और अपना हाथ जोड़ते हुए अपने पितरों को नमन करेंगे और फिर अपने दोनों हाथ, ऊर्जा भरे हाथ एज अ ब्लेसिंग्स आप अपने सर पे बहुत आराम से टैप करेंगे, एज इफ़ यू आर रिसीविंग दी ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड योर ऑल गुरुज एंड गाइड्स। ये क्रिया आपने कल करनी है, ऑप्शनल है। कल के बाद आप आगे भी करें, 3 दिन तो ज़रूरी करें। उसके बाद एक क्रिया और बता रही हूँ करने की। ये हमने अपनी सारी ब्लॉकेजेस, अपने सब कुछ रिलीज़ करने के बाद अब हम करेंगे अपनी विश मैनिफेस्ट। तो 3 दिन करने के बाद ये क्रिया उसके अगले दिन आपने करनी है। जैसे कल हमारा अमावस्या है, फ्राइडे की पड़ रही है, फ्राइडे सैटरडे, अगर आज आपने किया तो ये 3 दिन हो जाएंगी। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन ये क्रिया करने के बाद संडे को आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर, प्रेफरेबली जो आपने दिया जलाने वाला वो करना है वो, हाँ। और दिए का जो आपने क्या करना है, अब यदि आपने आटे का दिया जलाया है, आटा या मिट्टी का दिया बनाना है, आटे का दिया जलाया है, तो आटे को आपने रोल करके उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के छोटी छोटी गोलियां बना लें। तो किसी पेड़ पे आप डाल सकते हैं या पक्षियों को या पानी में मछलियों को खाने के लिए डाल सकते हैं, जो भी आपका आटा 3 दिनों में होगा। और मिट्टी का दिया जलाया है तो उसको आप जो पूजा के चीज़ों का आप विसर्जन करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। अब हम उस दिन, जिस दिन हमारे 3 दिन होने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में ये करें। मावस वाले जितने रिचुअल्स हैं इवनिंग में करें तो अच्छा है। बाकी जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जैसा टाइम मिलता है, ऐसा कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
उसके बाद एक वाइट पेपर पे आपने अपनी इच्छा लिखनी है, सिर्फ एक इच्छा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उस इच्छा को लिखने के बाद वो इच्छा अपने हाथ में लेते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, यदि आप रेकी चैनल हैं तो रेकी के सिंबल्स डाल सकते हैं, और रेकी चैनल नहीं है तो अपने किसी भी ईश्वर गुरु का नाम लेते हुए, कोई भी अपनी जाप नाम माला नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये जो मैं चाहती हूँ मेरे सर्वोच्च हित के लिए ये विश मैनिफेस्ट हो जाए। और जिस तरह से चंद्रमा एक एक दिन बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही इस विश की पूर्ति के लिए मैं एक एक दिन आगे बढ़ती चली जाऊँ, बढ़ती चली जाऊँ, बढ़ती चली जाऊँ, और मेरा ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करे मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। बिल्कुल अपने आप को टॉप ऑफ जो भी आप चाहते हो उसके बिल्कुल आप टॉप पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। ये कल्पना करते हुए आप ये जब से आप शुरू कर रहे हैं क्रिया, तब से जब तक हमारा फुल मून आ जाएगा, फुल मून तक तो आपको यही करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फुल मून के एक दिन पहले ही, फिर हम एक आपको वो और वीडियो भेजूंगी मैं कि इस स्लिप का आपने आगे उस दिन क्या करना है। तब तक के लिए आप ये क्रिया ज़रूर करें। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और आपको इनसे फ़ायदा होता है, एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है, और हाँ एक चीज़ सबको ये भी बताना चाहूँगी कि ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ें नहीं है कि भाई ये मैं ही करा रही हूँ। ये हमने जितने भी अपने कोर्सेज़ किए, अपने गुरुओं से सीखा है, और जो हमारी दादी नानी भी बता रही हैं, करवाते थे हमसे। आप सब भी अपने पुराने रिचुअल्स को, मैं जहाँ तक समझती हूँ अमावस पे सभी लोग अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। तो इसी क्रिया को और इंटेंसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ मेडिटेशंस का, कुछ अफर्मेशंस का, और कुछ चीज़ों का जिनसे और अच्छा ऊर्जा लेवल बनता है, जिससे हमारी काम और अच्छे सफल तरीके से और पॉजिटिव वे में, क्योंकि हम जैसे जैसे और पॉजिटिव सकारात्मक होते जाते हैं, अपने भीतर झांक के अपनी ही कमियों को दूर करना चले की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी रूपांतरित होने लगता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस